अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। आज मंगलवार है। जो लोग प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और मंगल के इस वैदिक मंत्र का मंगलवार के दिन यथासंभव संख्या में जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में मंगल जनित पीड़ा और किसी प्रकार के चोट चपेट की आशंका नहीं रहती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काल चक्र में मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस पितृपक्ष में एक दान से, एक उपाय से और एक दीपक से कैसे मिलेगी पितरों की कृपा और दूर होगा पितृदोष, जानने के लिए देखिए काल चक्र। पितृपक्ष चल रहे हैं और आज हम आपको काल चक्र में बताने वाले हैं इस पितृपक्ष राशि के अनुसार कैसे करें पितरों का श्राद्ध, कैसे एक उपाय, एक दीपक और एक दान से दूर हो सकता है पितृदोष और मिल सकती है आपको पितरों की कृपा। और इसके अलावा आज काल चक्र में और भी बहुत कुछ है जो आपको जरूर जानना चाहिए। क्या है खास आज काल चक्र में, आइए आपको बताते हैं। काल चक्र में लगातार हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के 16 दिन कब किसका करें श्राद्ध, एक दान, एक दीपक और एक उपाय से कैसे मिलेगी पितरों की कृपा, 12 राशि वाले पितृपक्ष में कैसे करें पितरों का श्राद्ध और घर की किस दिशा में जलाएं दीपक। क्या कहते हैं 12 राशि वालों के आज के सितारे, आज किस शुभ घड़ी में करें शुभ काम की आज का दिन हो जाए आपके लिए लकी। हनुमान जी और गुड़ का उपाय कैसे दिलाएगा आपको सफलता, जानिए हमारे आज के सक्सेस मंत्र में। एक तस्वीर से बदले परिवार की तकदीर, कैसे, जानिए आज हमारे वास्तु टिप्स में। तो आज हम काल चक्र में आपको श्राद्ध और तर्पण की बेहद सरल विधि बता रहे हैं जिससे मिले आपको पितरों का आशीर्वाद। साथ ही कई ढेरों उपाय हैं जो पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460253 और 012046025504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 सितंबर 2014 दिन मंगलवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो सुबह 7:43 से शुरू हुई है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, रात में 3:23 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। आज स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है। आज प्रतिपदा का श्राद्ध भी है। आज से तर्पण शुरू हो जाएगा। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या कहता है मेष राशि वालों का आज का राशि फल। साथ ही मेष राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाएं और क्या दान करें जिससे उन्हें पितरों की कृपा मिल सकती है। पंडित जी, क्या करें मेष राशि वाले, किस दिशा में दिया जलाएं या क्या उपाय करें जिससे पितरों की कृपा मिले। आज अगर मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़े स्पष्ट रूप से पता लग रही है कि आज आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आप थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में भी थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन आज कुछ नए काम की शुरुआत आपके द्वारा की जा सकती है। मेष राशि के उन जातकों के लिए जिनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आज श्राद्ध का पहला दिन है। आज आपको ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और ब्राह्मण को दान स्वरूप लाल रंग का वस्त्र भी आपको दान करना चाहिए। गरीबों को या मंदिरों में गुड़ से बना हुआ
भोज्य पदार्थ दान देना श्रेष्ठ होता है। और शाम के समय एक 2 मुखी दीपक घर के पश्चिम दिशा में जलाना भी लाभकारी होगा। तिल या चावल के ढेर पर दीपक रखें। नीचे जमीन पर थोड़ा सा सफेद तिल या चावल रख करके उसके ऊपर पश्चिम दिशा में अगर दीपक जलाएंगे तो इससे पितर की शांति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपके गुड लक को और भी बढ़ाने का। तो जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज आपके गुड लक का क्या है शुभ समय। पंडित जी, गुड लक का क्या है शुभ समय? देखिए, आपका सौभाग्य अर्थात आज सुबह 10:32 से लेकर के रात 11:53 तक कोई भी महत्वपूर्ण शुभ काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए गुड लक का काम करेगा, वो आपके सौभाग्य को आगे बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब वृषभ राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को जो सबसे बड़ा ग्रह गोचर लाभ देने वाला है वह यह है कि आज आपको अपनी मनपसंद जगह मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन साथी से भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन वृषभ राशि के जातक आज श्राद्ध के पहले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को स्लेटी रंग का कपड़ा दान करें। सफेद गाय या बैल को भोजन का हिस्सा श्राद्ध के दिन जरूर खिलाएं, इससे लाभ मिलेगा, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और शाम के समय सरसों के तेल का एक 4 मुखी दीपक अपने कुल देवता के सामने जरूर जलाएं, इससे पितरों को शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र के तमाम दर्शक जो हमें संपर्क करना चाहते हैं वो हमें फेसबुक पर भी संपर्क कर सकते हैं और ये एड्रेस लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फेसबुक के जरिए हमें एक कॉलर ने कांटेक्ट किया है, दीप्ति है दिल्ली से, और हमने उन्हें कॉल लगाई है। दीप्ति जी, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी नमस्कार। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम दीप्ति है जी। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है और हमारे कर्जदार भी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये बता सकते हैं आप कि हमारी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक रहेगी, कब ठीक होगी? चलो बेटा, आपका धन के निमित्त प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न काल में धन भाव का स्वामी मंगल, लग्नेश बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम हो रही है। ये ज्यादा कर्ज की स्थिति ज्यादा दिनों तक आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगी और ज्यादा समय तक आपका ये समय खराब रहने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आपके समय में अच्छा परिवर्तन आने वाला है। बस आप एक छोटा सा उपाय करिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज पाठ करो दीप्ति। और 2 नवंबर 2014 के बाद जब आपके राशि पर से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करना और मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में थोड़ा सा लड्डू का भोग लगाना, ये आपके भाग्योदय के लिए आवश्यक है। क्या कहता है मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन? आज ही साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि मिथुन राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को कहीं से रुका हुआ पेमेंट खूब अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। और जानते हैं, आज आपके विरोधी भी आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। आपका वर्चस्व समाज पर बढ़ने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कारोबार में कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को हरे रंग का वस्त्र दान कीजिए और साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को साबुत मूंग का भी दान करिए तो ठीक रहेगा। यदि संभव हो तो इस दिन परिवार का जो मुखिया हो
उसे गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और रसोई घर में तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक शाम को जलाना चाहिए। दीपक के पास एक तांबे के लोटे में जल भर करके भी रखना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त पुणे से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बेनी प्रसाद। बेनी जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1990। जी जी। 29 जून 1990। क्या नाम है? जयश्री दत्ता। जी जी। क्या जानना चाहते हैं बेनी प्रसाद? मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी, अभी वो बी कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया है पिछले साल जी, और अभी वो छोटा मोटा एक नौकरी कर रहा है। उसको अच्छी नौकरी कब मिलेगी और शादी कब तक होगा और कैसा होगा? जी, मैं आपको बताऊं कि आपने जो प्रश्न किया है तो आपके कन्या भाव का स्वामी बुध ग्रह है, जो इस समय उच्च की राशि में, कन्या राशि में 15 डिग्री पर प्रश्न काल में विराजमान है। इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि आपके बेटी का भविष्य बहुत सुंदर है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जहां तक अच्छे नौकरी का प्रश्न है तो नवंबर और दिसंबर के महीने तक इसे अच्छी नौकरी मिलने का संयोग बन जाएगा, बशर्ते इसको एक छोटा सा उपाय करना होगा। उपाय क्या करना होगा कि बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू, दुर्वा घास और लड्डू, ये भगवान गणेश को चढ़ाना होगा और ये उपाय 7 बुधवार जरूर करना होगा। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। विवाह इनका 26वें साल में होगा और अच्छा विवाह होगा। किसी भी काम में सफलता के लिए आज गुड़ के उपाय से बजरंगबली को करें प्रसन्न। क्या है वो उपाय, जानेंगे आज के सक्सेस मंत्रा में अब से कुछ ही देर में। लेकिन उसके पहले क्या कहता है कर्क राशि वालों का आज का हाल, साथ ही कर्क राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, ग्रहों की चाल है, उसके आधार पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि आपके प्रयास करने के बावजूद भी आज आपको आपकी मनचाही जगह नहीं मिल पाएगी। पैसों का भी नुकसान होगा। आज कोई फैसला आप नहीं कर पाएंगे। आज काफी आप दुविधा में रहेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि श्राद्ध का आज पहला दिन है। आप ब्राह्मणों को सफेद रंग के वस्त्र दान कीजिए और आपके परिवार के मुखिया को चाहिए कि किसी जलाशय के किनारे जाकर स्नान करके काला तिल और कुशा लेकर के अपने पितरों को तर्पण करें। शिव मंदिर में दूध दही का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा और शाम के समय 1 या 2 मुखी दीपक घर के पश्चिम दिशा में जलाएं। इससे पितर संतुष्ट होंगे। तिल या चावल के ढेरी पर दीपक को रखेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपको एक उपाय, एक दीपक और एक दान से दिलाएंगे पितरों की कृपा। पर ये सब उपाय करने होंगे आपको अपनी राशि के अनुसार। आइए जानते हैं पंडित जी से, सिंह राशि वाले इस पितृपक्ष पर कैसे करें पितरों का श्राद्ध। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज आपको काम का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। तो आज आपको चाहिए कि किसी ब्राह्मण को केसरिया रंग का वस्त्र दान करिए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के अनाज से बने दिव्य व्यंजनों का दान कीजिए और अपने आंगन में या ड्राइंग रूम में एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। इससे आपके पितर संतुष्ट होंगे और आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है कन्या राशि का आज का हाल और साथ ही कन्या राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रहचार है उसके आधार पर
एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपको पैसे का नुकसान हो सकता है और मनचाही जगह भी नहीं मिल पाएगी। तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहीं निवेश करने से आज आप बचिए और थोड़ा सा कठोर मत बोलिए, मधुर संभाषण करने की कोशिश कीजिए। आपको आज चाहिए कि श्राद्ध का पहला दिन है, ब्राह्मणों को स्लेटी रंग या हरे रंग का वस्त्र दान कीजिए और भोजन करने वाले ब्राह्मण के वजन के बराबर अनाज दान भी करना श्रेष्ठ होता है। गाय या बकरी को घास खिलाना भी पितरों के लिए श्रेष्ठ है। शाम को अपने पूजा घर में एक बड़े दीपक में 4 बत्तियां डाल करके पूरब दिशा की ओर मुंह करके इसे जलाइए और चावल का दान जरूर कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो, सुभाष जी हमारे साथ है गाजियाबाद से। सुभाष जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम मुनमुन रॉय जी, और मेरा जन्म साल है 1984 और महीना है बांग्ला का फागुन का और तारीख 8 है मंगलवार दोपहर 12 बजे। क्या जानना चाहते हो? मेरी 8 साल को शादी हो गई, मेरी कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है और मेरे हस्बैंड का साल का कुछ पता नहीं, पर उनका बांग्ला का महीना है पौष और तारीख 30 तारीख की है। चलिए ठीक है मुनमुन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने संतान के लिए प्रश्न किया है। आपके संतान भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से इस समय व्यय भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। पितर दोष के कारण ही आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने पति से कह करके इसी श्राद्ध के महीना में काशी में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में या गया में त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने से आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपके वंश का विस्तार होगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा नाम विशाखा है, मैं छिंदवाड़ा जिले से बोल रही हूँ। तो मेरे भाई की शादी होगी या नहीं? विशाखा जरा जोर से बोलो बेटा। मेरा नाम विशाखा है, मैं छिंदवाड़ा जिले से बोल रही हूँ। जी, क्या जानना चाहती हो? जी, मैं मुझसे बड़े भाई हैं, उनकी शादी होगी या नहीं? देखो, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति का तृतीय एकादश इस साल हो रहा है। विवाह का अच्छा योग दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़े विलंब की स्थिति अभी बनी हुई है और ये विलंब की स्थिति नवंबर के बाद समाप्त होगी। नवंबर के बाद इसके संयोग बनेंगे, लेकिन आपके भाई को चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। ऐसा अगर 16 बृहस्पतिवार करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा जीवन उनका निर्वाह होगा। ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में आपको हम बताने वाले हैं आज का वास्तु टिप और सक्सेस मंत्रा भी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र। रविंद्र जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे रविंद्र जी। हाँ पंडित जी, हम पंडित जी मेरा जो प्रश्न है, मेरे ऊपर बहुत सा कर्ज है जी और हम बहुत परेशान रहते हैं। जब से हम अपना होश संभाला है तभी से और अभी तक हमको किसी चीज का सुख नहीं मिला है। और रविंद्र जी, आप कितने साल के हैं? सुख रखना चाहिए। हम पंडित जी 31 का है, लेकिन मेरा कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कर्ज के भार से दबे हुए हैं, क्योंकि आपके व्यय भाव का स्वामी बुध इस समय राहु के साथ व्यय भाव में ही है। परिवार में रोग, बीमारी और कर्ज के कारण आपका समुचित रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा कि आप शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के एक घी का दिया जरूर जलाया करिए और अगर आपसे हो सके तो आप लक्ष्मी चालीसा का रोज पाठ किया करिए, इससे आपका कल्याण होगा। इसी के साथ कालचक्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले इस पितृपक्ष पर एक दीपक और एक दान से कैसे करें पितरों का श्राद्ध। इस पितृपक्ष में एक दान से
एक उपाय से और एक दीपक से कैसे मिलेगी पितरों की कृपा और दूर होगा पितृदोष। जानने के लिए देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। एक उपाय, एक दीपक और एक दान से कैसे करें पितरों का श्राद्ध। आज यही हम काल चक्र में आपको इस पितृपक्ष पर श्राद्ध की सबसे सरल और असरदार विधि बता रहे हैं, जिसे करके आप पितृदोष को दूर कर सकते हैं और पा सकते हैं पितरों का आशीर्वाद। लेकिन अभी काल चक्र में सक्सेस मंत्र जानने का समय आ गया है। तो पंडित जी बताइए, किसी भी काम में अपार सफलता पाने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, सक्सेस मंत्र का मतलब सफलता का मंत्र। किसी भी काम में यदि आप सफलता चाहते हैं तो आज हनुमान जी का ध्यान करके थोड़ा सा गुड़ किसी को दान कीजिए। मंगलवार का दिन है, गुड़ का दान करना आपको सफलता के राह पर ले जाएगा। आप जिस उद्देश्य से, जिस कामना से गुड़ का दान करेंगे वह आपकी कामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें उम्मीद यही है आज का सक्सेस मंत्र अपनाकर आप अपने जीवन में अपार सफलता पा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है तुला राशि का आज का हाल। साथ ही तुला राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के विदेश यात्रा का संयोग बन रहा है, योजना बन रही है और आज आपके बच्चे अपने विद्याध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। कहीं से आपको अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि श्राद्ध का पहला दिन है। ब्राह्मण के लिए दान स्वरूप सफेद रंग का वस्त्र आप दान कीजिए और यदि संभव हो तो घर के मुखिया से कहिए कि ब्राह्मण को चांदी से बना हुआ कोई आभूषण दान कर सकते हैं या चांदी का सिक्का दान कर सकते हैं। एक मुखी तिल के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाएं शाम को, और तिल का दान देने से भी पितर प्रसन्न होंगे। अगर एक तांबे के लोटे में सफेद तिल भर करके ब्राह्मण को दान किया जाए तो इससे भी आपके पितरों की कृपा आप पर बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ पाली से जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हरीश सुथार है मेरा नाम। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1979। जी हरीश जी। पंडित जी, मैं अक्सर बीमार रहता हूँ और ऐसे डर सा लगता है मेरे को और अक्सर बीमार ही रहता हूँ मैं। चलिए मैं बताता हूँ आपकी बीमारी भी दूर होने का और आपके डर को भी समाप्त करने की एक बात। हाँ। आपने प्रश्न किया है, प्रश्न लग्न का स्वामी है चंद्रमा, जो इस समय कुंभ राशि में विराजमान है अपने भाव से 8वें। तो मन की स्थिति कहीं न कहीं से आपकी कमजोर है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और इसको उपाय में अमल में लाइएगा। रोज सूर्योदय के समय आप उठिए, स्नान कीजिए। थोड़ी सी भस्म विभूति जो भगवान शिव को लगाई जाती है, वही भस्म विभूति किसी शिवलिंग पर लगा करके और उससे शिवलिंग पर जो भस्म विभूति नीचे पड़ी हो उसको उठाकर किसी कागज में ला करके घर रख लीजिए और नहाने के बाद वही विभूति अपने माथे पर, नाभि पर और पूरे शरीर पर हल्का सा लगा लीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गायत्री मंत्र का 108 बार जप कीजिए। ये उपाय 24 दिनों तक कीजिए। 24 दिनों के अंदर आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपके भय की स्थिति भी समाप्त होगी।
एक तस्वीर से बदले परिवार की तकदीर, लेकिन कैसे? जानिए आज हमारे वास्तु टिप में, बस थोड़ी ही देर में, यानी 9:45 पर, जिसे अपनाने से आपके घर में भी आएगी खुशहाली। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, जान लेते हैं क्या है उनका आज का हाल, और साथ ही वृश्चिक राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट पता लग रही है कि आज आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है और आपके स्थानांतरण का, आपके ट्रांसफर का भी योग बन रहा है। काम में, आपके व्यवसाय में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। आज आपको चाहिए कि श्राद्ध का पहला दिन है, ब्राह्मणों को लाल या मूंगिया रंग के कपड़े आप दान करें और किसी धर्म स्थान में मिठाई का दान जरूर करें और कौओं को दाल का पकौड़ा बना करके अगर उसे खिलाएं तो इससे पितर प्रसन्न होंगे। और घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा चावल रखकर उस पर चौमुखा तिल का दीपक शाम को जलाना पितरों के लिए प्रसन्नता का कारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन, और साथ ही धनु राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि आज आप बड़े सूझबूझ और विवेक के साथ कोई निर्णय लेंगे। आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। धनु राशि के जातकों को आज श्राद्ध के पहले दिन पीले रंग का वस्त्र दान करना चाहिए और यदि संभव हो तो घर के मुखिया ब्राह्मण को सोना भी दान कर सकते हैं। किसी धर्म स्थान में पीले रंग का भोजन पदार्थ दान करें और शाम को घर के पश्चिम दिशा में 1 या 2 मुखी का दीपक जलाएं। तिल या चावल के ढेरी पर रख करके दीपक जलाना और दीपक जलाने के बाद हाथ धोना ये आवश्यक है। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप है अहमदाबाद से। दिलीप जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए दिलीप जी। हाँ, मेरे को मेरी लड़की के बारे में पूछना था। उसकी जन्म डेट है 29/1/88 जी। राजस्थान से उसका जन्म हुआ है साहब, और 1 साल हुई है उसको शादी के। तो उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और उसकी नौकरी के लिए सरकारी लगेगी या बैंकिंग लाइन में लगेगी। दूसरा ये कि उसके खांसी की शिकायत रहती है 7-8 महीने से, दवा करने में भी दिखाया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद्रमा और शनि दोनों ग्रहों का इत्तेसाल नवम पंचम दृष्टि से हो रहा है। वैवाहिक जीवन इनका सुखी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक इनके रोग का प्रश्न है तो आप इनके हाथ से 5 किलो चावल, 1 बजने वाला शंख और 1 मोती की माला ये सोमवार के दिन किसी धर्म स्थान में, मंदिर में ब्राह्मण को दान करवा दीजिए तो इनकी शीत की शिकायत, खांसी की शिकायत जल्दी दूर होगी और छोटी सी भी औषधि इनके लिए कारगर होगी। भविष्य इनका अच्छा होगा। जहां तक इनके नौकरी के लिए आपने प्रश्न पूछा है उसमें अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। 1 से 1.5 वर्षों का समय लग सकता है। कालचक्र में अब वक्त आ गया है वास्तु टिप्स का। कैसे एक तस्वीर बदल सकती है आपके परिवार की तकदीर और ला सकती है खुशियों की सौगात। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप। देखिए, कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति यदि ठीक ना हो तो परिवार में झगड़ा क्लेश होता ही रहता है। ऐसे में पूरे परिवार की फोटो मंगलवार के दिन बनवा करके लाल रंग के फ्रेम में लगा करके घर की उत्तर दीवार में आप लगा दें। निश्चित रूप से क्लेश की स्थिति में कमी आएगी और परिवार के लोगों में सामंजस्य बनेगा। यह उपाय यदि आपके घर में भी तनातनी की स्थिति, क्लेश की स्थिति रहती है तो ये उपाय आपको करके देखना चाहिए
मंगलवार को ही सभी लोग मिल करके एक पारिवारिक फोटो बनवाएं और लाल रंग के फ्रेम में मंगलवार को ही मिढ़वा करके और उत्तर दिशा की दीवार में उसे लगाएं। निश्चित रूप से इससे परिवार में तनातनी और क्लेश का जो माहौल है वो समाप्त होता है। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहता है मकर राशि का आज का हाल, और साथ ही मकर राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आप वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा और यदि कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए लाभ का सौदा होगा। लेकिन मकर राशि के जातकों को आज चाहिए कि ब्राह्मणों को भूरा या स्लेटी रंग का कपड़ा दान करें। किसी धर्म स्थान में उड़द से बना हुआ पदार्थ दान देना श्रेष्ठ होता है और अपने कुल देवता के सामने सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना भी लाभकारी है। एक लोटे में चावल और थोड़ा सा तिल डालकर दीपक के पास रखिए। दूसरे दिन अनाज को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है कुंभ राशि का आज का हाल, और साथ ही कुंभ राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और प्रेम के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ भी होगा और इच्छित धन लाभ होगा। जो आप चाहेंगे ऐसी आपको धन से संबंधित सफलता मिलने वाली है। आज श्राद्ध का पहला दिन है। ब्राह्मणों को सफेद या स्लेटी रंग का वस्त्र दान कीजिए। किसी मंदिर में उड़द या दही से बनी हुई चीजों का दान कीजिए। घर के पिछले दरवाजे या खिड़की के पास पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक जलाइए। दीपक के सामने थोड़ा सा मीठा जरूर रख दीजिए और दूसरे दिन इसे हटा करके किसी जल के स्रोत में प्रवाहित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। यही सब कुछ हम मीन राशि वाले जातकों के लिए भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र हैं हिमाचल से। देवेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। पंडित जी, मैं पिछले काफी साल से जो है कुछ मतलब जैसे घर में नेगेटिव एनर्जी हो जाती है या बहुत ज्यादा मतलब ऊपरी चीजों का आप कह सकते हैं, इस तरह की चीजों से बहुत परेशान हूँ। देवेंद्र जी, आप कितने साल के हैं? मेरी उम्र तो इस समय समझो 52-53 साल हो गई है जी। मैं समझ सकता हूं आपने जो प्रश्न किया है। आपके 7वें घर में बुध राहु के साथ है। थोड़ा सा ऊपरी बाधा का कुछ चक्कर तो है आपके घर में। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। उपाय ये है कि आप नवरात्र का समय शुरू होने वाला है। 25 सितंबर से नवरात्र शुरू होने वाला है। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर दिन ओम दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानि करम परम रक्षो भूत पिचासानाम पठना देवनाशनम, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। किसी ब्राह्मण से कहिए इस मंत्र का संपुट लगा करके 9 पाठ आपके घर में 1 पाठ रोज कर दें तो आपकी परेशानी जिंदगी भर के लिए दूर हो सकती है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। मेरा नाम है। मैं अपने सीमा जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कृपया थोड़ा। मेरा नाम सीमा सिंह है, मैं बनारस से बोल रही हूँ। बोलो सीमा। और मैं अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। चलो बताओ, क्या जानना चाहती हो बेटा? पंडित जी नमस्कार, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी। कितने साल का है बेटा आपका? मेरा बेटा सन 89 4 और 4:44। ठीक है। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे 10म भाव का स्वामी भी बुध है। बुध इस समय अपनी उच्च राशि में है
तो निश्चित रूप से अभी चंद्रमा से खडाष्टक योग बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा फरवरी और मार्च के महीने तक इसे नौकरी मिल जाएगी और इसे कहो कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास ज्यादा करे, उसमें सफलता के ज्यादा संयोग दिखाई दे रहे हैं। क्या कहता है मीन राशि वाले जातकों का आज का राशिफल और साथ ही मीन राशि वाले पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाकर और क्या दान करके पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार दिखाई देगा। विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे और भाग्य आज आपका पूरा पूरा साथ देगा। मीन राशि के जातकों को आज श्राद्ध के दिन किसी ब्राह्मण को पीला या केसरिया रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीला मिठाई या गुड़ से बनी चीजों का दान करना चाहिए और घर के दक्षिण दिशा की ओर घी का एक दीपक जलाना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितर प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, शशि हैं दिल्ली से। शशि जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। चलिए, शशि जी से हमारा संपर्क टूट गया है। नीता इस वक्त कांगड़ा से जुड़ गई हैं हमारे साथ। नीता जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे नीता जी। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/4/80 और समय है सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच का। जी जी। पंडित जी, मैं उनके काम के बारे में पूछना चाहती हूँ। जैसे वो ड्राइवरी करते हैं तो पंडित जी वैसे मतलब अच्छी जगह नौकरी लगती है फिर छूट जाती है, तो ये मतलब वो सरकारी में भी गवर्नमेंट में भी कर रहे हैं। अभी नीता, तुम्हारे पति के काम में अस्थायित्व तो नहीं आ रहा है। तुम्हारे पति अभी एक जगह पर टिक करके काम नहीं कर पा रहे हैं। इनको आप कहिए कि ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाँ, इतना जरूर है कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने से पहले इनको चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगवा दें। अगर झंडा लगवाने के बाद सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा से सफलता भी मिलेगी।